इस आयत का भी पस मंजर ये है, पीछे माल खर्च करने का जिक्र आ रहा है जिहाद के बारे में। फरमाया जो आदमी अल्लाह के रास्ता में माल खर्च नहीं करता, गोया कि वो अपने आप को हलाकत में डाल रहा है। अगर हलाकत से बचना चाहते हो तो फिर क्या करो, अल्लाह के रास्ता में माल खर्च करो, बाअल्फाज़ी दिगर यानी सखावत करो। सखावत वो अमल है जो इंसान को हलाकत से, तबाही से बचाता है। और अगर कोई आदमी ये चाहता है मैं अमीर हो जाऊं, वजीफे पढ़ने से अमीर नहीं होगा, सखावत करने से यकीनन वो अमीर हो जाता है। इसलिए मैं आपको कहा करता हूं, हम मौलवी लोग हैं, कंजूस लोग होते हैं। क्या कहते हैं, कोई मंगना ला जाए, ओ मियां सीता आप ही मंगना ले तोनू की देवना, ये बात गलत है। आप मांगने वाले न बने, आप देने वाले बन जाए, क्योंकि मेरे आका करीम का फरमान निशान ये है, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। इसलिए आप अभी से आदत डालें, हर रोज ज्यादा नहीं कम से कम 10 रुपए अल्लाह के रास्ता में लाजमी खर्च करें। 3 बातों का जरा आपने ख्याल करना है, सखावत करने में 3 बातों का ख्याल करना है। नंबर 1, ये ना देखें कि मैं ज्यादा खर्च कर रहा हूं या कम कर रहा हूं। अल्लाह को ना ज्यादा की जरूरत है ना कम की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ तुम्हारे इखलास को देखता है। जो भी खर्च करें तो अल्लाह की रिजा के लिए खालिसतन करें, एक बात। नंबर 2, ये ना देखें कि मैं जिसको दे रहा हूं ये मुस्तहिक है या नहीं। अक्सर कहते हैं मियां एतकी करता है जी, नशे करता है, फलां करता है। यार ये उनका मामला है, ये क्या है, उनका मामला है। ये क्या है, उनका मामला है। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। क्या ये जो नशे करने वाले लोग हैं इनको रोटी की जरूरत नहीं होती है, ये भूखे मर जाए यार। अभी पिछले दिनों में यहाँ एक बुजुर्ग आए तो मुझे एक दोस्त ने बताया, तो उन्होंने कहा, कहने लगे कि मसला उन्होंने समझाया, भाई आप जब उनको दिया करें। मैंने कहा ये उन्होंने मसला गलत बयान किया है। चाहे कोई परहेजगार हो या ना हो, मुत्तकी हो या ना हो, नमाजी हो या ना, ये उनका अमल है। मैंने कहा ये मसला कुरान के भी खिलाफ है। कहने लगे वो कैसे। मैंने कहा मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ। हजरत सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दुआ मांगी तो फरमाया वर्जुक अहलहू मिनस समराते मन आमाना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, शहर में रहने वाले जो मोमिन हैं उनको रिज़्क अता कर दे। तो फौरन अल्लाह ने कहा प्यारे इब्राहिम तूने मोमिन का नाम लिया, वमन काफरा, जरा ये बता जो काफिर है उसको कौन देगा। बात आ गई समझ। तो अल्लाह तो काफिर की बात करता है, तुम तकसीम कर रहे हो ये नमाजी है ये गैर नमाजी है, ये मुत्तकी गैर मुत्तकी है। ये जो मौलवियों के खुद साख्ता मसले होते हैं ना ईमान से, इन्होंने गड़बड़ की है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया चाहिए बताओ मोमिन को रिज़्क मैंने देना है तो बताओ काफिर को कौन देगा। वमन काफरा फउमत्तिउहु कलीला, ठीक है। फरमाया काफिर को भी मैंने देना है, मोमिन को भी मैंने देना है, नेक को भी मैंने देना है, बद को भी मैंने देना है, मुत्तकी को भी मैंने देना है, बद परहेजगार को भी मैंने देना है। इसलिए ये तकसीम आपने नहीं सोचनी है। ये ना सोचे ये मुस्तहिक है या नहीं, वो आ गया। मेरे उस्ताद मुकर्रम किबला हुजूर शेखुल कुरान अलैहिर्रहमा, आपने एक मरतबा एक हदीस पाक का मफहूम बयान फरमाया। आप इरशाद फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर कोई अरब से कोई मांगने वाला घोड़े पर सवार होके आ जाए तो आपने उसको भी खाली नहीं लौटाना। यह हदीस है। अब इसकी जो तशरीह या तौज़ीह किबला उस्ताद मुकर्रम किबला हुजूर शेखुल कुरान अलैहिर्रहमा ने की, वो क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं उस दौर में आला किस्म की जो सवारी होती थी वो आला किस्म का घोड़ा होता था। आगे समझ, यानी ये इमारत की अलामत थी, ये बंदा जिम्मेदार है। फरमाया आज की ज़बान में तर्जमा करूं तो इसका मतलब ये बनेगा कि अगर तुम्हारे पास कोई पिजारों पे भी चढ़ के आ जाए तब भी उसको खाली ना लौटाओ। फरमाते हो सकता है खुदा जाने कोई उसको भी ऐसी मजबूरी बन सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, उसकी जेब कट गई हो, कोई और मसला बन गया हो, तेल के उसके पास पैसे ना हो, उसने घर जाना हो, तो मुमकिन है ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए फरमाए इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई अमीर भी आ जाए तो तब भी तुम उसको खाली ना लौटाओ। अब आ गया मतलब समझ में। तो अब ये पहले नंबर पे आपने क्या करना है, कम या ज्यादा। नंबर 2 किसको दे रहे हैं ये नहीं देखना ये हकदार है या नहीं है, ठीक है। नंबर 3 दाएं हाथ से खर्च करें, बाएं को पता ना चले। बात आ गई समझ। बस ये 3 काम कर लें, फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला करम करते ही। अल्लाह ताला उधार बंदे दी रखता ही नहीं है। जब अल्लाह ताला ने जो फरमा दिया तुम 1 खर्च करो, मैं कम से कम 10 देता हूं। आगे से लोग कहते हैं दा दुनिया 70 आखिरत, ये बात भी गलत है। दा दुनिया का कोई 10 का मतलब है अल्लाह 10 से आगाज करता है,
70 का मतलब हदबंदी नहीं है, अल्लाह कितना देता है कोई हदबंदी है ही नहीं है। ठीक है, इस पर बहुत सारी कुरान पाक की आ जाता है, फिर मैं कभी अर्ज कर दूंगा। चलो ठीक है, तो अब इसका मतलब होगा आप कम अज कम ये अपने ऊपर लाजिम और फर्ज कर ले, हर रोज 1 रुपया भी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, 5 खर्च कर दे, 10 खर्च कर दे। अभी से खर्च करना शुरू करेंगे ना तो आपके अंदर सखावत की आदत पैदा हो जाएगी। इसलिए मेरे और आपके प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम का ये फरमान निशान, अस्सखी हबीबुल्लाह वलौ काना फासिका, सखी अल्लाह का महबूब होता है अगरचे वो गुनहगार ही क्यों ना हो। अल बखीलो अदुव्वुल्लाह वलौ काना जाहिदा, बखील अल्लाह का दुश्मन है खा वो आबिद जाहिद ही क्यों ना हो। तो इसलिए सखावत को अपने अंदर क्या है, इस वसफ को पैदा करें, कंजूस न बने, सखी बने, तो फिर देखें अल्लाह ताला भी करम करता ही नहीं। आ जाएगा सबक समझ में।